हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आरबीआई असिस्टेंट मेंस जो इसी मंथ में आपके एग्जामिनेशन होने वाली है उसके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस इस टॉपिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके पहले भी हमने कोचिफाई चैनल पे काफ़ी सारे आपको क्वेश्चंस कवर कराए गए, लेकिन जो भी एस्पिरेंट्स नए से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट मेंस के एग्जामिनेशन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि आपको एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 मिनट्स में आपको सॉल्व करने रहता है। ठीक है, हमारा टारगेट यही रहेगा कि आपको आउट ऑफ क्वेश्चन जो है आपकी प्रैक्टिस किया जाए और उसकी रिविजन किया जाए एग्जामिनेशन से पहले। ये आपका डे 1 का हमारा फर्स्ट सेशन रहने वाला है आपका आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए हमने स्पेशली डिजाइन किया गया। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल कोचिफाई पे नए हो गए तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके सारे नोटिफिकेशन आप टाइम टू टाइम ले सकते हो। सो बिना किसी देरी के अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। बट बिफोर दैट एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे पास जो स्टैटिक बैंकिंग के 2 सेशन काफी पॉपुलर सेशन अवेलेबल है गाइस। इसी के साथ हम लोग मंथली करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन जो होते हैं आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आरबीआई से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं वो, प्लस आपकी बुलेट न्यूज़ जिसमें अंदर हमारे पास में नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया, एमओयूज, स्कीम, अपॉइंटमेंट, डेज एंड थीम्स, अवार्ड, डिफेंस, साइंस से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है वो सारी कंपाइल्ड एक इसमें होती है। अभी तक का आपका जो अक्टूबर का हो चुका है, जल्दी आपको नवंबर का भी मिल जाएगा पूरा कंपाइल होकर मंथली आपका करंट अफेयर्स, जहां से एग्जामिनेशन में डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो अगर आपको प्रीवियसली पूरा मंथली हमारे पास अवेलेबल है इंक्लूडिंग फ्रॉम जनवरी टिल डेट। ठीक है, तो सितंबर का जो आपका करंट अफेयर्स हो गया या फिर बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, ठीक है, तो वो भी आप इसका अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। ये सारे सेशंस आपके अवेलेबल है गाइस, और अगर आपको इसका ई बुक चाहिए होगा तो आप हमारे वेबसाइट से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं हो तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर से हमारे पास एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और वहाँ पे ई बुक के सेक्शन में सारे आपको ई बुक्स रिविजन करने को मिल सकते हैं। उसको आप प्रिंट भी आजकल कर सकते हो, अभी हमने इसके वो भी फैसिलिटीज शुरुआत कर दी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भी हमारे सेशन को और देखते भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखिएगा, कंप्यूटर अवेयरनेस के चाहे जितने क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लो उतने कम होते हैं, लेकिन मैं आपको फंडामेंटल थियरी बताऊंगा जो हमारे पास में मिनिमम 30+ क्वेश्चन है वो एज इट इज करेक्ट मार्क करके है। उसके अलावा जो हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन यूनिक बनते हैं उसको हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको हम लोग कवर कर सके, जो रिसेंट ट्रेंड के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल और अ प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसमें से कौन सा एक मेटल या फिर प्लास्टिक केस है जो पूरे जो फिजिकल पार्ट्स रहते हैं कंप्यूटर के वो होल्ड करके रखता है। सिस्टम यूनिट, सीपीयू, मेन फ्रेम, प्लेटफॉर्म या फिर माइक्रो प्रोसेसर। अब देखिए मेटल और प्लास्टिक केस है, जैसे आपका केस आया, ठीक है, तो होता क्या, हम लोग कहते हैं कि एक सीपीयू है, ठीक है, ये जो बॉक्स रहता है हमारा, ठीक है, कंप्यूटर का बॉक्स, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सीपीयू। ठीक है, बट ये सीपीयू ना होते हुए सीपीयू एक्चुअली इसके अंदर का प्रोसेसर रहता है। ठीक है, ये जो ऊपर का कैबिनेट रहता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम यूनिट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल से फ्रेम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ऑप्शन जो आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करा सकते हैं उसको मैं रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आप एग्जामिनेशन में एक्यूरेट क्वेश्चन मार्क करके। ठीक है, क्लियर हो चुका। जो हमारा कैबिनेट रहता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम यूनिट गैस। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर लगा रहता है, कहां पे, मदरबोर्ड के ऊपर। क्लियर हो चुका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सीपीयू इज फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज नोन एज अ डैश। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पे, आईसी का फुल फॉर्म होता है इसे। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, क्लियर है। तो ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर फैब्रिकेट किया जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू चिप जिसको हम लोग कहते हैं, वो किसका बना है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेसिकली। ठीक है, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, एएलयू, सीयू या फिर नन ऑफ दिस, तो उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। और इस माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया जाता है, जो होता है हमारे पास सिलिकॉन। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन के भी पूछा गया था। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा, व्हाट डज एसएसडी स्टैंड्स फॉर। आजकल काफ़ी जगह जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नए जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हो चुके हैं उसी में से हमारे पास में न्यूअर टेक्नोलॉजी का सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, आजकल एग्जाम जब भी आप लैपटॉप लेने जाते हो तो आपके पास ये 256 GB SSD, 512 GB SSD, 1 TB SSD, ये आपको SSD आपको बनती है। ठीक है, अब आपको काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा कि ये काफ़ी फास्ट होती है। ठीक है, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहते इसके, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसकी खास बात ये होती है गाइस कि अगर आप इसकी इमेज देखते हो, ठीक है, तो ये है हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल हमारे पास हार्ड ड्राइव जिसके अंदर एक रोटेटिंग डिस्क रहती है। ठीक है, और इसमें मैकेनिकल
मैकेनिकल मूवमेंट के द्वारा या इसमें से डेटा रीड और राइट किया जाता है। लेकिन इसके स्केल में अगर आप देख सकते हो, ये हमारे पास जो SSD दिखाई दे रही है, ठीक है, ये NVMe SSD है, ठीक है। ये NVMe SSD इसके साइज में कितना छोटी है, ठीक है, और ये काफ़ी कई गुना इससे फास्ट भी रहती है। अब देखिए SSD के बारे में कुछ ब्रीफिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। हमारे पास में हार्ड डिस्क ड्राइव 3.5 इंचेस की भी रह सकती है और 2.5 इंचेस की भी रह सकती है। बट सॉलिड स्टेट ड्राइव में हमारे पास में जो सेटा टाइप का रहता है वो हमारे 2.5 इंच का रहता है, ठीक है। उसके अंदर आप देख सकते हो सेटा का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। ये फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। देन आता है हमारे पास में PCI SSD, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस। PCI का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में NVMe SSD। NVMe का फुल फॉर्म कहते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। ये पूछा गया था रिसेंटली एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्लियर हो चुका गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है, यह बात आपको जानना होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता है। यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट चिप्स रहते हैं उसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। क्लियर हो चुका, यहाँ पे आप इसका साइज जो है स्केलिंग भी आप देख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन काफी सिंपल है, देखिएगा। ईमेल हेडर इज आर कंप्राइज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, ठीक है। ईमेल हेडर के अंदर इसमें से कौन सी फील्ड रहती है, ठीक है। टू, सेव, CC या फिर BCC, ठीक है। तो टू मतलब जिसको हमें ईमेल सेंड करना है, ठीक है, उसका हम लोग ईमेल एड्रेस डालते हैं, ठीक है। CC मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। सेम ईमेल आपको जो पर्टिकुलर लोगों को अगर भेजना होगा, अलग अलग लोगों को भेजना होगा, तो उनके भी हम लोग यहाँ पे एड्रेस डाल के उनको भी भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी हम लोग कार्बन कॉपी के अंदर जो ईमेल्स डालते हैं ये सभी लोगों को दिखता है। अगर हम मान लो यहाँ पे पर्सन A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, तो पर्सन C को पता लगेगा कि B को भी गया है और A को भी गया है और यहाँ पे D को भी गया है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन कॉपी। इसका फुल फॉर्म कहते हैं कार्बन कॉपी। क्लियर है। एंड BCC का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, वो बात ध्यान में रखा, ठीक है। जो ईमेल हेडर होता है उसके अंदर 2 रहता है, CC रहता है और BCC रहती है, सेव ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। क्लियर हो चुका, ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये जो हमारा ईमेल हेडर है यहाँ पे हमारे पास में 2, ठीक है, CC एंड BCC, ठीक है। अगर हम लोग इसके जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसको अगर हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट भी रहता है, ठीक है, और यहाँ पे बॉडी भी रहता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ईमेल को टाइप करते हैं। यहाँ पे अटैचमेंट भी हम लोग भेज सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है, ये हमारा कंप्लीट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन D 1, 3 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्लियर है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईमेल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया, हमें यहाँ पे ईमेल के बारे में जो है 2 स्टेटमेंट बताया गया और इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि द यूजर नेम एंड डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय @ सिंबल, ठीक है। तो जो यूजर नेम रहता है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा ABCD, ठीक है, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। तो ये जो gmail.com के हमारा डोमेन है, ठीक है, और यूजर नेम क्या है हमारा ABCD, यहाँ पे आपका नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो यूजर नेम और आपका जो डोमेन नेम होता है ये इस सिंबल से, जो ये ऐसे दिखता है ठीक है, ये जो आपको दिखा है सिंबल, इसके जैसा जो है सेपरेट किया जाता है। इस लेटर से हमारा इस सिंबल से हमारा सेपरेट किया जाता है। करेक्ट है। नेक्स्ट बोला गया कि ईमेल एड्रेसेस आर केस सेंसिटिव। ये ईमेल एड्रेस जो है हमारे केस सेंसिटिव होते हैं क्या? नहीं, ईमेल एड्रेस आर नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्ट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज ऑफ MS वर्ड शोज द टेक्स्ट एज इट अपीयर्स इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट विदाउट द हेडर्स एंड फुटर्स, ठीक है। तो इसमें से कौन सा व्यू जो है MS वर्ड का हमें टेक्स्ट को एज अ अपीयर करता है प्रिंटेड फॉर्मेट में बिना हेडर और फुटर के, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं ड्राफ्ट व्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रिंट लेआउट व्यू काफी कबार इसमें ऑप्शन जो है सिलेक्ट करके आ सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ड्राफ्ट व्यू। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखिएगा, अगर विद आपको हेडर और फुटर्स के साथ में बोला तो यहाँ पे प्रिंट लेआउट व्यू होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताया गया विदाउट हेडर्स एंड फुटर, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ड्राफ्ट व्यू। इस तरीके से आपको गलतियां एग्जामिनेशन में हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिली मिस्टेक्स के काफी ज्यादा चांसेस रह सकते हैं, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना होगा, ठीक है। क्लियर है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिट्राइविंग ईमेल फ्रॉम अ रिमोट सर्वर फॉर अ मेल रिसिपिएंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म फॉर रिट्राइविंग ईमेल फ्रॉम अ रिमोट सर्वर फॉर ईमेल रिसिपिएंट। इसमें से कौन से सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है? तो ठीक है, बेसिकली इसका करेक्ट आंसर हमारे पास पॉप सर्वर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिमोट सर्वर से, ठीक है,
ईमेल्स को रिट्राइव करने का जो ये रहता है, काम रहता है, मैकेनिज्म रहता है, ये हमारा कौन प्रोवाइड करता है? पॉप सर्वर। अब देखिए इसका भी फुल फॉर्म काफ़ी जगह एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये ऐसा एप्लीकेशन है जो यूज किया जाता है मेल सर्वर्स के द्वारा सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, और ऑनगोइंग ईमेल जो होते हैं, ठीक है, सेंडर और रिसीवर्स के बीच में। ठीक है, तो वो इसके लिए ये SMTP का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो मेल रिसिपेंट्स के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो पर्टिकुलरली पॉप प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है फॉर रिट्राइविंग ईमेल्स फ्रॉम अ रिमोट सर्वर फॉर अ मेल रिसिपेंट। ठीक है, सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो एक यूजर जो रिसीव करना चाहता है ईमेल को, ठीक है, बट उसके पास कोई भी परमानेंट कनेक्शन नहीं इंटरनेट का, वो पॉप क्लाइंट को यूज़ कर सकता है। ठीक है, सो दैट वो ईमेल को पॉप सर्वर से रिसीव कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन क्या करें हमारे पास में? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के इसमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्ट है? ठीक है, सबसे पहला क्या है? इट इज़ अ वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे पास में बताया गया, करेक्ट, इट इज़ अ वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मेन मेमोरी में क्या रहता है? ठीक है, जो डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को करंटली वर्क करते वक्त लगते हैं वो उसके अंदर रहता है। इसके अंदर सब 2 कैटेगरीज रहती है, रैम और रोम। ठीक है, एंड दूसरी बात ये फास्टर रहते हैं सेकेंडरी मेमोरी से। करेक्ट है, मेन मेमोरी फास्ट रहती है सेकेंडरी मेमोरी से, इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है। ठीक है, और इसकी जो साइज़ है, ठीक है, होल्ड करने की, वो भी हमारी कम रहती है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी की साइज हमारी होल्ड करने की ज़्यादा रहती है, कॉस्ट कम रहती है, लेकिन फास्ट नहीं रहती। ठीक है, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है हमारे पास, अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट अ प्राइमरी मेमोरी। राइट, ठीक है, कोई भी रोम और रैम, ठीक है, इसके बदले हमारा कंप्यूटर जो है रन नहीं कर सकता। ठीक है, रोम मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, और रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम जो है ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी रहती है, रैम जो रहता है ये वोलाटाइल रहती है। वोलाटाइल मतलब कैसे? उड़ जाने वाली। ठीक है, क्लियर हो चुका? तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ABC आर द करेक्ट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेन मेमोरी। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन देखिए गाइस, हमारे पास क्या पूछा गया? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SRAM। स्टैटिक रैम की बात करें गाइस, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है उसका? पहला है हमारे पास में, ईच सेल इन SRAM इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट स्टोर्स अ बिट। करेक्ट है, ये जो SRAM में जो है हर एक सेल जो है वो फ्लिप फ्लॉप का बनाया जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको फ्लिप फ्लॉप पढ़ने मिलेगा। ठीक है, अगर आपको चाहते तो वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके अंदर एक बिट का जो स्टोरेज है वो किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। इट नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स इन अ सेकंड, ये आपको बताया गया है। ठीक है, स्टैटिक रैम में बताया गया इसको। ये जो स्टेटमेंट है गाइस, ये SRAM के लिए नहीं, DRAM के लिए होता है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है हमारा DRAM के लिए होता है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए होता है। ये जो रहते हैं गाइस, ठीक है, ये SRAM जो है ये कुछ स्पेशलाइज एप्लीकेशन के लिए हो जाते हैं। ये जो SRAM है, ठीक है, हालांकि फास्टर रहती है DRAM से, लेकिन और ये काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है DRAM से। एंड वन मोर थिंग, अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं DRAM की, तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहती है और उसको रिफ्रेशिंग की ज़रूरत रहती है। ठीक है, बताया गया इट हैज़ अ शॉर्टर रीड राइट साइकिल एज कम्पेयर टू DRAM। ये भी करेक्ट है हमारा। SRAM इज यूज्ड इन अ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर हो चुका? बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? ऑन अ कंप्यूटर स्टार्टअप which program locates and load kernel into the main memory for execution। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कौन सा जो प्रोग्राम है वो कर्नल को मेन मेमोरी में लोड करता है फॉर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, जैसे कंप्यूटर स्टार्टअप होता है उस प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। उस प्रोग्राम को हम लोग बूटस्ट्रैप प्रोग्राम करते हैं। हर एक कंप्यूटर में एक बूट सीक्वेंस रहता है। ठीक है, एक बूटस्ट्रैप लोडर या फिर बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो रहता है, ठीक है, लोकेट करता है कर्नल को और लोड करता है उसको मेन मेमोरी में। ठीक है, और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। ठीक है, क्लियर हो चुका? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करने से पहले बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप आज भी चाहते हो एक 40 on 40, ठीक है, 40 on 40 क्वेश्चन जो है एक्यूरेटली अटेम्प्ट करके आ सको, एटलीस्ट नहीं तो भी 35 क्वेश्चन करेक्टली, ठीक है, एक्यूरेटली आप अटेम्प्ट करके आओ, तो आप हमारे इस सुपर MCQ कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो गाइस। ठीक है, ये काफ़ी दिनों से हमने इसकी जो फ्लाइट प्राइस है हमने 50% पे आपको प्रोवाइड करके रखी है। अभी तक 2 से 3 सालों में काफ़ी सारे स्टूडेंट ने हमें सिलेक्शन लिया है इस कंप्यूटर के वजह से। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ कि बाकी सारे सेक्शन में तो आप तैयारी कर लेते हो, लेकिन अगर आप एक्यूरेटली 35+ क्वेश्चन लेके आते हो, मार्क्स लेके आते हो, तो आपका काफ़ी बड़ा एक लीड मिल जाती है। ठीक है, आखिरी दिनों में जैसे आपके पास टाइम है
तो 10 दिनों के अंदर ही आपको पूरा कोर्स कंप्लीट हो सकता है। ये एक वीडियो कोर्स है, ठीक है, एक कंप्लीट वीडियो कोर्स है। साथ साथ हमने ई बुक्स भी हमने इसके लिए प्रोवाइड करके रखे हैं, सो दैट आप क्विकली रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। ये 7 से 8 सेशन देख लोगे तो पूरे कंप्यूटर हार्डवेयर से लेके बेसिक से लेके सारी चीज़ें आपकी एक एक्सप्रेस कोर्स के अंदर कवर हो जाएगी। अब हालांकि इसका नाम एक्सप्रेस है, लेकिन हमने इसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल हमने प्रोवाइड करके रखे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसको ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, लेकिन अगर आपने नहीं किया होगा तो आप इसको अच्छी तरीके से वॉच कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना चाहते हो तो हमारा सुपर बैंकिंग कोर्स को भी आप एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के कंबाइंड सेशंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसका भी कूपन कोड आपको ध्यान में रखना होगा, बैंक 60। कंप्यूटर अवेयरनेस का भी हमारे पास में कूपन कोड था, ये था स्पीड 50, ठीक है। इसको फ्लैट 50% से आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए ऐप होना आपके पास जरूरत है गाइस। ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, या फिर आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करके रखिए, वहां से आप इसको एनरोल कर सकते हो, ठीक है। बैंकिंग कोर्स को भी आप अच्छी तरीके से वॉच करना होगा। सारे सेशंस आपको 3 ही सेक्शन एक इसके अंदर हो जाएगी। कूपन कोड है गाइस 60% ऑफ का अभी भी ऑन गोइंग है, ठीक है। बिफोर दैट कूपन एक्सपायरी आप इसको जरूर एनरोल कर सकते हो, ठीक है। सो बढ़ते हुए हमारे, और हाँ, दोनों भी कोर्सेज की जो वैलिडिटी है 12 मंथ्स की, पूरे साल भर के लिए वैलिड होता है गाइस, ऐसा नहीं कि 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, पूरे ईयर के लिए वैलिड है, ओके। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में अभी नेक्स्ट, व्हाट नेम इज गिवन टू द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोसेस, डेटा लोड, प्रोग्राम, म्यूटेक्स या फिर नन ऑफ दिस, उसको हम लोग सिंपल है प्रोसेस ही कहते हैं, ठीक है। ऐसे कॉन्फ्यूजिंग से क्वेश्चन काफी कबार पूछे गए थे एग्जामिनेशन। एक प्रोसेस जो है एक एक्टिविटी या फिर हम लोग कह सकते हैं एक इंस्टेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है जब एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन हम लोग इसको कहते हैं प्रोसेस, ठीक है। एक प्रोग्राम मान लो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी को हम लोग कह रहे हैं कि वो प्रोसेस हो रही है, ठीक है। क्लियर हो चुका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आज हमने थोड़े से यूनिक से क्वेश्चन हमने पिकअप करने की कोशिश की है। आगे आने वाले नेक्स्ट अपकमिंग जो सेशंस रहेंगे उसके अंदर हम लोग बेसिक से भी सेशन ले लेंगे, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर से वगैरह रिलेटेड, जो कि आपको फ्रिक्वेंटली पूछ जाते हैं। क्लियर हो चुका, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द बुकमार्क आर यूज्ड इन MS वर्ड टू डैश, ठीक है। जो बुकमार्क यूज्ड होता है MS वर्ड में किसके लिए यूज होता है, पहला हमारे पास में आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द स्पेलिंग एरर इन अ बुकमार्क इन अ डॉक्यूमेंट फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस, ये गलत हो जाएगा, बुकमार्क इसके लिए नहीं यूज होता है। लोकेट कमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट, नहीं। लोकेट हेडर एंड फुटर इन द डॉक्यूमेंट, ये भी गलत हो जाएगा। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लोकेशन और टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, करेक्ट है। ये स्पेसिफिक लोकेशन या फिर जो टेक्स्ट रहता है डॉक्यूमेंट में फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए बुकमार्क का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर हम लोग वेबसाइट को बुकमार्क करके रखते हैं, मतलब क्या, आगे आने वाले समय में आपको जब भी उस वेबसाइट को देखना रहा था आप उसको क्लिक करके ओपन करके वो सेम साइट वहीं पे आप ओपन कर सकते हो। उसी तरीके से MS वर्ड में भी चीजें रहती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर गाइस, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जनरली क्रेडिट कार्ड में NFC फंक्शन रहता है सो दैट वो पेमेंट को कॉन्टैक्टलेस कर सके, ठीक है। आपने देखा होगा टच बेस्ड रहता है, ठीक है। काफी सारे जो लोग जो है जनरली एक कॉमन मैन लैंग्वेज के अंदर वो उसको वाईफाई कार्ड कहते हैं, नहीं वाईफाई नहीं रहता है वो, उसको हम लोग कहते हैं NFC। NFC का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया, उसका फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ऐसा इस तरीके से आपके डेबिट कार्ड पे या फिर क्रेडिट कार्ड पे जो इस तरीके से सिग्नल्स दिखाई देते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो आइकॉन दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है, ये NFC चिप एनेबल्ड कार्ड होता है करके, ठीक है। अभी आजकल सारे चिप बेस्ड ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, पहले वो स्वाइप होते थे, मैग्नेटिक यहाँ पे स्ट्रिप रहती थी, बट लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रिप का आजकल ना यूज करते हुए चिप बेस्ड हो रहा है। और उसमें भी आपका एक लिमिट डिसाइड रहता है कि आपके अकॉर्डिंगली आप 5000 रुपीज़ तक ये डायरेक्टली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं, मतलब कि सिर्फ आपने टैप किया और आपका पेमेंट हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं NFC बेस्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। क्लियर हो चुका, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान दीजिएगा, एक एक लेटर का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, नियर फील्ड, नियर फॉर्मेट कम्युनिकेशन, ठीक है, नियर जो भी आपका F से लेटर आता है इस तरीके से, या फिर नियर मतलब N से भी आ सकता है आपका, ठीक है, नियर, या फिर कोई भी वर्ड हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। NFC का जो है आपको एक एक लेटर का भी आपको इंडिविजुअल बन सकता है, या फिर स्टैंडर्ड आपको सिंपल फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी सिंपल है, देखिएगा। अ पिंग इज अ बेसिक इंटरनेट प्रोग्राम दैट अलाउज अ यूजर टू टेस्ट एंड वेरीफाई इफ अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन IP एड्रेस एग्जिस्ट and can accept request in a computer network administration. Here the ping stands for, क्या कह रहा है, मैं आपको पिंग का फुल फॉर्म बताता हूँ। एक पिंग जो एक बेसिक इंटरनेट प्रोग्राम होता है जो कि यूजर को टेस्ट करने के लिए फैसिलिटी देता है, सो दैट एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जो है IP एड्रेसेस के ऊपर वो एग्जिस्ट करती है और वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक यूजर जो है, ठीक है, दूसरे यूजर को कुछ सिग्नल्स भेज रहा है, ठीक है, लेकिन
वो सिग्नल उसके पास जा रहा है, ये उसको किस तरीके से पता करें, जब आपका एक्नॉलेजमेंट आएगा आगे से, ठीक है। तो जो पिंग कमांड है सेम रहती है, अगर आपने इसको कुछ सिग्नल भेजा, आपको कुछ रिवर्ट में वो सेम टेस्ट सिग्नल वापस मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है ये पिंग करना, मतलब कि क्या, रिसिपिएंट जो है ये अवेलेबल है, ठीक है, और वो आपकी जो सिग्नल्स उसको ले पा रहा है, इस तरीके से उसका मतलब रहता है, ठीक है। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज रहती है उसको हम लोग कहते हैं पिंग। कंप्यूटर के लैंग्वेज में इसका फुल फॉर्म क्या आता है, पैकेट इंटरनेट और इंटरनेट नेटवर्क प्रॉपर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म रहता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा यहाँ पे एक पिंग किया, एक इको रिक्वेस्ट भेजा, इको रिक्वेस्ट रिटर्न आई, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पिंग करना। तो टेस्ट होता है कि फाइनल डेस्टिनेशन है वो वर्किंग है या अवेलेबल है या नहीं करके। क्लियर हो चुका। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अ क्लिप बोर्ड इज, ठीक है। एक क्लिप बोर्ड क्या होता है, ठीक है, आपने सुना होगा काफ़ी कबार। एक क्लिपबोर्ड जो एक टेम्पररी स्टोरेज होता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, और वो टेम्पररी हमारे कट कॉपी डेटा जो है उसको हम लोग सेव करते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर आपने इसको डेटा को सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ से पूरा, और उसको नहीं किया, Ctrl+X से हमने कट कर दिया, ठीक है। अब ये कट हुआ, यहाँ से तो मिट गया वो, लेकिन वो कहीं तो भी स्टोर हुआ होगा, तो वो स्टोर्ड होता है हमारे क्लिपबोर्ड के अंदर गाइस, ठीक है। या फिर अगर आपने Ctrl+C किया तो वो भी स्टोर्ड होता है हमारे क्लिपबोर्ड के अंदर। एक आजकल काफ़ी नया फीचर आ चुका है Windows 11 के अंदर, ठीक है। अगर आप मल्टीपल चीज़ें जो है कॉपी पेस्ट करके रखते हो प्रीवियसली, जैसे आपने टेम्पररी कॉपी किया तो अब नेक्स्ट टाइम पेस्ट करोगे तो ये टेम्पररी आएगा, ठीक है। मेमोरी कॉपी किया तो नेक्स्ट टाइम पेस्ट करोगे तो मेमोरी आएगा, लेकिन और उसके बाद भी आपने कंप्यूटर कॉपी किया तो आपका कॉपी पेस्ट करोगे तो कंप्यूटर ही आएगा। लेकिन अगर आप Windows+V के प्रेस करते हो, ठीक है, ठीक है, ये विंडोज़ का जो बटन रहता है, ठीक है, विंडोज़ का बटन प्लस आप वी का बटन प्रेस करते हो, ठीक है, तो उससे आप क्लिपबोर्ड के हिस्ट्री भी आप देख सकते हो। इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने फर्स्ट टेम्पररी, देन मेमोरी, देन कंप्यूटर कॉपी किया, तो जो भी आपने कॉपी पेस्ट किया होगा तो आप उसमें से पेस्ट कर सकते हो। तो ये होता है एक एडवांस लेवल का क्लिपबोर्ड। क्लियर हो चुका। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शॉर्टकट की विच इज यूज टू ओपन एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन अ पावर पॉइंट इज डैश, ठीक है। एक ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जो हम लोग ओपन और रिप्लेस करने के लिए डायलॉग बॉक्स को इस्तेमाल, बेसिकली विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन अ पावर पॉइंट। रिप्लेस्ड का जो हमारे पास कमांड जो रहता है बेसिकली, ठीक है, उसका जो डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो उसके लिए कौन सी कमांड का हम लोग इसे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो कमांड की होती है हमारे पास Ctrl+H। अब देखिए ये क्यों कह रहा हूँ मैं, काफ़ी कबार क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है प्रॉपरली आपने जो मिसस्पेल किया होता है, या फिर वो पर्टिकुलर वर्ड को हर जगह से चेंज होता है। जैसे आपने नाम लिखा सुनील, ठीक है, तो इसको पूरा चेंज करना है एक दूसरे नाम से अमर से, ठीक है। तो फाइंड एंड रिप्लेस का भी आपका पास ऑप्शन रह सकता है, ठीक है। तो जो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, डायलॉग बॉक्स मतलब क्या होता है, ऐसा छोटा सा एक पॉपअप ओपन होता है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आप ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो उसको ओपन करने के लिए ये Ctrl+H ये शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हो। एडिशनल मैंने आपको डेटा दे के रखा है, वो भी आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, इस एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लॉजिक गेट। अब देखिए लॉजिक गेट्स क्या रहते हैं, ठीक है, जो भी बाइनरी ऑपरेशंस रहते हैं वो 0 और 1s में होता है, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेशन जो रहते हैं वो लॉजिक गेट्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में 3 मुख्यतः हमारे पास गेट्स रहते हैं। एक तो रहते हैं बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और स्पेशल पर्पस गेट। तो उसमें से जो DAND है ऐसा कोई भी हमारे पास लॉजिक गेट अवेलेबल नहीं रहता। बेसिक लॉजिक गेट के अगर हम लोग बात करें तो एंड और नॉट, ठीक है। यूनिवर्सल के अंदर आता है नैड और नॉट, ये भी क्वेट का क्वेश्चन बन सकता है इस बार भी, ठीक है। स्पेशल पर्पस में आते हैं XOR और XNOR। साथ ही साथ आपको पूरी लिस्ट भी पता होनी चाहिए कि कौन से लॉजिक गेट्स अवेलेबल रहते हैं करके, ठीक है। क्लियर हो चुका। ऑप्शन ई जो है इसमें से कोई भी एक वैलिड लॉजिक गेट नहीं रहेगा, ओके। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, यू कैन यूज द टैब की टू, ठीक है। टैब की का इस्तेमाल किसके लिए हम लोग करते गाइस, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा हमारे जस्ट कैप्स लॉक के ऊपर, कैप्स लॉक के ऊपर ये ऐसा टैब का बटन रहता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा डैश करके लिखा रहता है, ठीक है। तो वो इंडेंट प्रोवाइड करने के लिए जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इस तरीके से, ये पूरा पैसेज स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपने टैब का बटन दबाया तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर यहाँ पे इंडेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है, इतना स्पेस जो है यहाँ से निकल जाता है और इस तरीके से ऐसा लाइन्स आना शुरू हो जाता है, समझिएगा इस तरीके से लाइक दिस। तो ये जो स्पेस क्रिएट करने का काम होता है ये होता है इंडेंट देना पैराग्राफ को, ठीक है। ये काम कौन करता है, टैब की का। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। अगर आप Ctrl+Tab का भी बटन का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी जगह हम लोग इसके ब्राउजर के विंडोज़ को भी शिफ्ट करने का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हम लोग क्रोम वगैरह से जो क्वेश्चन लेंगे तब आपको मैं और चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आईपी एड्रेस is a temporary address that is assigned to a computing device when it is connected to a network. very very important question guys, काफ़ी के बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो जो टेम्पररी एड्रेस रहता है जो कंप्यूटिंग डिवाइस को असाइन किया जाता है जब भी वो कोई भी नेटवर्क से कनेक्ट होता है वो होता है हमारा डायनामिक आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और स्टैटिक आईपी एड्रेस जो है वो आईएसपी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस जो रहते हैं वो एक तो IPv, ठीक है, IPv4 रह सकते हैं या फिर IPv6, ठीक है, ये दोनों में से रह सकते हैं। लेकिन डायनामिक आईपी एड्रेस जो एक टेम्पररी एड्रेस रहता है, कोई भी हमारे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर डिवाइसेस हो गए वो, या फिर एक नोड हो गया, जब भी वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है उसको वो असाइन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, द रिफ्रेश रेट ऑफ अ मॉनिटर इज मेजर्ड इन अ, ठीक है। जो रिफ्रेश रेट होता है मॉनिटर का वो किस में हम लोग मेजर करते हैं, हम लोग हर्ट्स में मेजर करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है, हर्ट्स में। आप देखा होगा जो आपके 144 हर्ट्स के डिस्प्लेज आ रहे हैं, ठीक है, आजकल वो काफ़ी हायर रिफ्रेश रेट, इसका मतलब क्या होता है काफ़ी स्मूथली आप जो है आप देख सकते हैं, जैसे 24 हर्ट्स के देखते हैं यहाँ पे जो बॉल मूव हो रहा है, ठीक है, कितना स्मूथली वो ट्रांजिट हो रहा है, ठीक है। अगर वही 12 हर्ट्स की बात करते हैं तो काफ़ी हमारे पास अटक अटक के दिख रहा है। 4 हर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें जो है टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जितना हमारा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा उतना टाइम कम लगेगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा हमारा फ्रीक्वेंसी कम रहेगा उतना हमारा टाइम ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास 300 हर्ट्स का डिस्प्ले मान लो तो हमारे पास काफ़ी स्मूथ वहाँ पे डिस्प्ले जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर रिफ्रेश रेट है किससे एसोसिएटेड है, ये मॉनिटर से एसोसिएटेड है, स्क्रीन से एसोसिएटेड है। जितना वो फ्रेम्स जो है क्विकली हमारे विद इन अ सेकंड वो रिफ्रेश कर पाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रेश रेट, और ये हर्ट्स में मेजर किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन डे 1 का, जिसमें हमने आरबीआई असिस्टेंट मेंस के एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया। आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे हेल्प सेक्शन के माध्यम से बताइए, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। और नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन काफी सिंपल है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली लॉन्च्ड गूगल्स एआई इंजन। अभी रिसेंटली गूगल ने उनका खुद का एआई इंजन लॉन्च किया, उसका नाम जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आपको उसका करेक्ट आंसर कमेंट करना होगा, ठीक है। सेशन को आप लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल कोचिफा को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो गाइस क्लिक करके। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड रिसेंट सेशन को यहाँ पे आप क्लिक करके वॉच कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।